हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया भी था कि 1 फरवरी 2022 से मैं लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की जो क्लास होगी वो स्टार्ट कर दूंगा, जिसकी फ़ीस मैंने 1900 रुपये यानी 1999 रुपये रखा है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में सोशल वर्क का जो था लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य का मैंने सिलेबस भी भेज दिया है। आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को मिल चुका होगा। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहले मैंने टॉपिक लिया है यूनिट नंबर फर्स्ट करके कि समाज कार्य के बारे में, यानी समाज कार्य की अवधारणाएं क्या है। फिर उसके बाद समाज कार्य के परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, लक्ष्य और क्षेत्र, साथ ही साथ मैं बताऊंगा समाज कार्य के सिद्धांत भी। फिर आप लोगों का कल इसी टॉपिक से 100 मॉक टेस्ट होंगे मेडिकल सोशल वर्क में। ठीक है, और ये मेडिकल सोशल वर्क की जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो समाज कार्य है, ये कहता है कि समाज कार्य की प्रकृति समाज कल्याण और सामाजिक सेवाओं से होती है। यानी आप जिसके माध्यम से व्यक्ति, परिवार और समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका एक अर्थ बनता है कि ये हम नाम देते कि भाई हम यहाँ पर समाज कार्य की प्रकृति एवं विकास पर परिचर्चा करने वाले हैं। तो समाज कार्य क्या है, तो आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान है, और ये समाज कार्य जो लिया गया है वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो समाज कार्य कह लीजिए या तो समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि समाज कार्य सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, और इसमें उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका उद्देश्य मानवतावादी दर्शन पर हो, जहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान कर रहा हो। तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं कि भाई ये काम होता है समाज कार्य में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछेगा कि समाज कार्य होता क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, और ये काम करता है कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, और इसका मोटो जो बनता है मानवतावादी दर्शन। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, निपुणताओं पर यह आधारित होता है। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक कार्य का अर्थ को लेकर, तो इसको बेसिकली सकारात्मक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, और इसका एक अर्थ बनता है सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतः क्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर करना, ताकि वे अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं यानी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकें, और अपनी तकलीफ़ का मतलब एक प्रकार की समस्याएं, यानी समस्याओं को कम कर सकें, और इसी प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों का जो आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समाज कार्य क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरी तरफ इसका उद्देश्य यही होता है कि मानवतावादी दर्शन पर यह आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है, जहां व्यक्ति, समूह, समुदायों को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। और ये समाज कार्य जो है सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका काम होता है कि जो व्यक्ति समस्या में है, जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की क्रियाकलाप नहीं पूर्ति हो पा रही है, या मनोरंजनात्मक कोई एक्टिविटी पूर्ति नहीं हो पा रही है, सामाजिक सकारात्मक व्यवहार सही तरीके से नहीं कर पा रहा है समाज में, तो उसकी पूर्ति के लिए समाज कार्य जो है किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य में और भी कुछ बातें हैं, जैसे समाज सेवा व्यक्तिक आधार पर
समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके और इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी समस्या, ठीक है, तो उत्पन्न अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सहायता की जो प्रक्रिया होगी जिसमें व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर लेता है और इसी के माध्यम से सेवार्थी वर्तमान की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी जो समस्याएं होती हैं उसको स्वयं सुलझा लेता है। ऐसा होता है समाज कार्य। तो समाज सेवा अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है क्योंकि समाज सेवा उन सभी सामाजिक और आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण करके और उसके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण, परिवार, समुदाय तथा समाज को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शक्तियों के बाद व्यक्तिगत, जैविकी, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को गतिशील अंतःक्रिया को दृष्टिगत कर ही सेवार्थी को सेवा प्रदान करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वह सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू तथा उसके पर्यावरण में क्रियाशील प्रत्येक सामाजिक स्थिति में अवगत रहता है क्योंकि सेवा प्रदान करने की योजना बताते समय वह इनकी उपेक्षा करनी या उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो ध्यान से यहाँ से सुनिए, कह रहा है कि प्रत्येक पहलू और उसके पर्यावरण में क्रियाशील होना, प्रत्येक सामाजिक स्थिति से अवगत रहना क्योंकि समाज सेवा प्रदान करने की योजना बताते समय वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब एक ही है कि सामाजिक विज्ञान विशेष रूप से समाजशास्त्र के सिद्धांत या उपागम का प्रयोग व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है और यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसमें समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञान में खोजे गए ज्ञान के आधार पर समाज की समस्याओं का समाधान और सामाजिक कल्याण एवं पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। तो वह एक नाम दिया जाता है कि ये है आपका समाज कार्य। आगे बढ़ते हैं। समाज कार्य परिभाषा से अब आपको और स्पष्टीकरण हो जाएगा कि समाज कार्य कहते किसे हैं। एक नाम आता है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, इनका पूरा नाम है, और ये फ्रीडलैंडर महोदय कहते हैं कि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानवीय संबंधों में निपुणताओं पर आधारित और कहता है कि व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले तथा समूहों में सामाजिक वैयक्तिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। तो देखिए, फ्रीडलैंडर का कहने सा सिंपल सा अर्थ है कि समाज कार्य एक तो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है और यही एक्टिविटी करने के लिए एक कला होनी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता जो प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है वो एक कला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है तब भी आप कहेंगे कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने ये स्टेटमेंट कहा है, या तो इस तरीके से परिभाषा अगर आता है कि मानवीय संबंधों में निपुणताओं पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों की अकेले का मतलब होता है केस वर्क यानी वैयक्तिक कार्य, समूहों में सामाजिक और वैयक्तिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है, इसको बोलते हैं समाज कार्य। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग, तो ये कहा जाता है कि समाज कार्य मानवतावादी दर्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों तथा समूहों और समुदायों को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी क्रियाएं भी है। तो ऐसी परिभाषा आप कहेंगे इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई है। बात करते हैं यहाँ पर एक और विद्वान का नाम एलिस चेनी का नाम। एलिस चेनी कहीं कहीं किताबों में 1926 मिलता है तो कहीं कहीं 1936 मिलता है। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा कि 1936 को याद रखें क्योंकि उस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को जो है लाया गया था। ठीक, जो सर दोराबजी जी टाटा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सोशल वर्क के बारे में आप लोगों को पता होगा कि टाटा रतन जहांगीर दादा भोय ने इसकी स्थापना की थी सन 1936 में। तो उसी दौरान एलिस चेनी ने परिभाषा भी लिखा था। इसने कहा था कि समाज कार्य के अंतर्गत ऐसी आवश्यकताओं
जो सामाजिक संबंधों से संबंधित है, अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करती है और इसी के संदर्भ में लाभों का प्रदान करने के लिए सभी ऐच्छिक जो प्रयास होंगे वो शामिल होंगे, उसे कहे जाएगा समाज कार्य। तो जहाँ कहीं आपको लगे कि लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को शामिल करने की बात कही जा रही है, ऐच्छिक प्रयास की बात कही जा रही है, तो तुरंत आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को लगा देना कि ये एलिस चेनी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो समाज कार्य में वे सब ऐच्छिक प्रयास शामिल है जिनका उद्देश्य है कि उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है कि जिनका संबंध सामाजिक संबंधों से है, जो वैज्ञानिक और वैधानिक प्रणालियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं फिंक के अकॉर्डिंग। तो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिंक के अकॉर्डिंग, तो फिंक महोदय कहते हैं कि समाज कार्य अकेले समूहों में व्यक्तियों को वर्तमान अथवा भावी ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है अथवा रोक सकती है के विरुद्ध में सहायता प्रदान करने हेतु प्रचलित सेवाओं का प्रावधान होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फिंक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो फिंक कहते हैं कि समाज कार्य किसे कहा जाता है, तो समाज कार्य सेवा का एक ऐसा विधान है जो व्यक्तियों को अकेले या समूहों में ऐसे वर्तमान या भविष्य में आने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अड़चन से निपटने में सहायता देता है और उन्हें समाज में पूरे या प्रभावशाली रूप से भाग लेने से रोकता है। तो ऐसा कार्य अगर होता है तो उसे कहा जाता है समाज कार्य। तो इस तरीके की परिभाषा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा एलिस चेनी का नाम, आपने नाम देखा ऑथर फिंक का नाम, आपने देखा कि समाज कार्य एक विज्ञान और कला है जो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के रूप में। तो ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जो कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी मैं आप लोगों से जो कल आप सभी से ये यूनिट नंबर 1 का मैं अभी आप स्टार्ट किया हूँ, तो कल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा समाज कार्य में किस तरीके से मेडिकल सोशल वर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं कुछ नाम बोल देता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिए। जैसे एक नाम आता है बीजी खेर महोदय का, नोट करिएगा। कुछ शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। बीजी खेर महोदय ने समाज कार्य को क्या बोला है, बीजी खेर महोदय। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है, तो ये फ्रीडलैंडर कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बीजी खेर के बारे में, तो बीजी खेर महोदय कहते हैं कि समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है। क्या बोलते हैं, डायनामिक कार्य है, ये गत्यात्मक कार्य है। ऐसी अगर कभी परिभाषा है कि समाज कार्य गत्यात्मक कार्य है, ये किस विद्वान ने बोला है, तो बीजी खेर का नाम आप लोग लगाना है आप लोगों को। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट आता है, एक और विद्वान का नाम आता है, उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए, यंग लाड। ठीक है, नाम है विद्वान का यंग लाड। तो परिभाषा के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कभी कि भाई किसको कहते हैं समाज कार्य, तो आप यंग लाड के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, इतनी ही बात बोलने से एक सोशल वर्कर समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं समाज कार्य की परिभाषा बता रहे हैं। समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, ये परिभाषा अगर कोई बताया है समाज कार्य की, तो उसका नाम है यंग लाड। एक जो है वाक्य में मैं आप लोगों को परिभाषा बता रहा हूँ। एक और परिभाषा की बात करते हैं हम लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेसल कोनफ्का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कोनफ्का का नाम, गेसल कोनफ्का का नाम। तो नोट करिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि कोनफ्का महोदय कहते हैं कि समाज कार्य नैतिक मांग पर आधारित है, नैतिक मांगों पर आधारित है, उसको कहा जाता है समाज कार्य। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है समाज कार्य किसे कहा जाता है, तो समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, आप बोल देंगे तो भी ये परिभाषा हो गई। तो फिंक ने क्या बोला, बीजी खेर ने गत्यात्मक बोला, समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने बोला, समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, यंग लाड ने बोला, समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, गेशल कोनफ्का ने बोला। ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है।
ऐच्छिक प्रयास की बात आती है तो आप नाम लगाएंगे एलिस चैनी का नाम, एलिस चैनी का नाम। मैं अब आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में। एक नाम आता है सुनील चंद्र का नाम। अगर हम सुनील चंद्र की परिभाषा को देखें यहाँ पर, तो सुनील चंद्र ने भी परिभाषा दिया है समाज कार्य में। इनका कहना यह है कि समाज कार्य जीवन के मानदंडों को उन्नत बनाने तथा समाज के सामाजिक विकास की किसी स्थिति में व्यक्ति, परिवार तथा समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कल्याण हेतु सामाजिक नीति के क्रियान्वयन में सार्वजनिक अथवा निजी प्रयास द्वारा की गई गतिशील क्रिया होती है, उसे कहा जाता है समाज कार्य। तो सुनील चंद्र की परिभाषा इतनी सी है कि आपको जब कभी व्यक्ति, आपको समूह, आपको समुदाय, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण के बारे में बात हो रही होगी, लेकिन ये कल्याण होगा कैसे? ये कल्याण होगा सामाजिक नीति के माध्यम से। तो आप तुरंत समझ जाना कि सुनील चंद्र जी का ये कहना है समाज कार्य में। तो या तो आप ऐसे भी बोल दीजिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण के लिए जो सामाजिक नीति क्रियान्वयन होती है उसी कहते हैं हम लोग समाज कार्य। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा है समाज कार्य के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो क्लास है आपके सामने लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की क्लास है, जो कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। और मैं इसी क्रम में आप लोगों से आगे लेके चलता हूँ। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आप इसको ऐड करके लिख सकते हैं। मैं एक विद्वान का नाम आपको बता रहा हूँ, उस विद्वान का नाम है लेन क्लार्क। देखिए, मैं 0 लेवल से सोशल वर्क को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोगों को करना होगा। एक लेन क्लार्क हैं, ये एक विद्वान ऐसे हैं समाज कार्य में। इनकी एक किताब आई थी और उस किताब का नाम था, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हो सकता है आप लोगों से लेन क्लार्क का नाम पूछ ले। हालांकि मैं किताबों के बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल, किताब का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। नोट करिएगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क समाज कार्य की एक किताब है। ये लेन क्लार्क के द्वारा लिखी गई, कहीं कहीं हेलन क्लार्क लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हेलन क्लार्क और लेन क्लार्क एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इन व्यक्ति ने 3 युग के बारे में चर्चा किया। कितने युगों के बारे में बात की थी? 3 युगों के बारे में बात की थी। और वो 3 युग कौन कौन से हैं? एक है आपका प्राचीन काल, दूसरा है आपका मध्यकाल, तीसरा है आपका आधुनिक काल। और ये जो मैं आपको बताया हूँ समाज कार्य के बारे में, ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब में बताया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि प्राचीन काल क्या है, मध्यकाल क्या है और आधुनिक काल क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। प्राचीन काल के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आपको पता होगा प्राचीन काल में कि समाज कार्य का जो रूप था आज के व्यावसायिक समाज कार्य से भिन्न था, क्योंकि आज का जो सोशल वर्क है प्रोफेशनल सोशल वर्क हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में लोग निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध तथा निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करते थे और अपना उसी को कर्तव्य समझते थे। तो अगर कोई व्यक्ति निर्बल है, निर्धन है, अपाहिज है, रोगग्रस्त है, तो उस व्यक्ति की वो सहायता कर देते थे और समझते थे कि ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है, मैंने इसकी मदद कर दिया। तो समाज कार्य उस समय प्राचीन काल में इसका नाम दिया गया कि भाई ये सोशल वर्क होता है। अर्थदान कर देते थे, वस्तुदान कर देते थे, तो वो कहते थे कि ये समाज कार्य होता था। सहानुभूति, दया आ गई तो मदद कर देते थे, उसको बोलते थे ये होता है समाज कार्य। ऐसी बात अगर कहीं हम बात करते हैं तो लेन क्लार्क की किताब का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। ऐसी किताबों में जो है मिला है ऐसा देखने को। आगे अगर हम बात करते हैं मध्यकाल के बारे में, इसकी भी बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने एक एक लाइन में आप लोगों से बता रहा हूँ, उसको आप साथ ही साथ नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसी से संबंधित आप लोगों को प्रश्न भी करवाऊंगा। मेरी आज पहली क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की, जो मैं आप लोगों से बार बार बता रहा हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 0 लेवल से मैंने स्टार्ट किया है कि समाज कार्य कैसे आया, समाज कार्य सामाजिक विज्ञान से आया, इन सभी चीज़ों पर चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में,
तो मध्यकाल आपको ध्यान रखना होगा 18वीं शताब्दी में आया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 18वीं सदी में लाया गया था। और वो 18वीं सदी जो थी वो थी मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति से। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भाई बताइए मानवतावादी दृष्टिकोण का जो है उत्पत्ति कब हुई है, तो आप कहना मध्यकाल में हुई है। अगर मध्यकाल ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा 18वीं सदी, तो 18वीं शताब्दी को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो 18वीं शताब्दी आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब जब मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई तो उस काल में समाज सेवा की प्रेरणा धर्म दया की भावना का फल ना समझकर या ना होकर वो मानवतावाद पर आधारित पाई गई। ठीक है, किस पर पाया गया? मानवतावाद पर आधारित पाई गई। तो मैं कहूँगा कि एक वर्ड सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, मानवतावाद। किसका नाम? मानवतावाद। आगे वहीं हम बात करते हैं अब आधुनिक युग के बारे में। जो लेन क्लार्क ने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताबों में 3 युगों में से आखिरी युग जो बताया था आधुनिक युग, और इस आधुनिक युगों को कहा गया कि प्राचीन काल प्लस मध्यकाल दोनों को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो वह बन जाता है व्यावसायिक सेवा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल की भांति इसी काल में भी दया धर्म और मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना के आधार पर सेवा कार्य का प्रचलन नाम मात्र ही रह गया और उसके स्थान पर समाज कार्य व्यावसायिक सेवा कार्य के रूप में विकसित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक सेवा के रूप में अगर विकसित हुआ है तो वो आधुनिक काल में हुआ है। और आधुनिक काल किस व्यक्ति ने कहा था इसमें विकसित होने के लिए? तो लेन क्लार्क ने कहा था। किताब का नाम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब थी। आगे हम बात करते हैं अब कि समाज कार्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं कि भाई बताइए जरा समाज कार्य की, या आपसे मैं कहता हूं कि किसी पेन की विशेषता बताइए, तो आप पेन की विशेषता बताने लगते हैं कि पेन जो होती है वो ब्लू कलर की है, पेन में एक जो है इंक डाली जाती है, ब्लू कलर की इंक होती है, तो आपने उसकी विशेषता बता दी। ठीक उसी प्रकार से समाज कार्य की भी विशेषता आपको बतानी होगी कि समाज कार्य की विशेषता ये है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। समाज कार्य की एक विशेषता है कि वह एक व्यावसायिक सेवा है और इसमें विविध प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि निपुणताओं और दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ समाज कार्य सहायता समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के बाद यह प्रदान किया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो समाज कार्य की सहायता समस्याओं का, या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन तथा निदानात्मक मूल्यांकन करने के बाद प्रदान किया जाता है। समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने का कार्य करता है और ये समस्याएं मनोसामाजिक होती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य सहायता किसी अकेले व्यक्ति अथवा समूह अथवा समुदाय को प्रदान की जाती है। तो सोशल वर्क जो है 2 प्रणालियों पर आधारित है। जैसे अगर केस वर्क कह लीजिए या ग्रुप वर्क कह लीजिए या कम्युनिटी वर्क कह लीजिए, ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता है जो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने डिवाइड किया है 2 प्रणालियों के रूप में। तो एक है प्राथमिक प्रणाली और दूसरी है सहायक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आता है आपका केस वर्क यानी व्यक्तिगत सामाजिक कार्य, और ग्रुप वर्क यानी सामाजिक समूह कार्य, यानी कम्युनिटी वर्क यानी आप कह सकते हो सामाजिक सामुदायिक कार्य। ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ये डिवाइड किया है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने। आगे अगर हम बात करते हैं तो सहायक प्रणाली, सहायक प्रणाली को सेकेंडरी प्रणाली इंग्लिश में कहा जाता है और इसका नाम अगर हम बात करें तो गौड़ प्रणाली का भी नाम दिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें नाम आता है, आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि सेकेंडरी प्रणाली या सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन आता है। सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन, और एक आता है सामाजिक क्रिया और एक आता है समाज कार्य शोध। तो 3 आते हैं सहायक प्रणाली में, 3 आते हैं प्राथमिक प्रणाली में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि यहाँ पर विविध प्रकार के, अगर हम बात करते हैं समुदाय में या अकेले या समूह में कार्य करने की बात अगर होती है तो ये बताती है एक प्रकार की विशेषता। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य की समाज कार्य सहायता का अंतिम उद्देश्य जो होता है समस्याग्रस्त व्यक्तियों में आत्म सहायता करने की क्षमता को उत्पन्न करना। तो ध्यान रखिएगा, समाज कार्य का एक अंतिम उद्देश्य यही है कि समस्याग्रस्त जो सेवार्थी है उसको आत्मनिर्भर बना देना है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना है। यही कार्य होता है सोशल वर्क का।
आगे अगर हम बात करते हैं, समाज कार्य सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी की व्यक्तित्व संबंधी संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों में परिवर्तन लाते हुए कार्य किया जाता है। समाज कार्य के उद्देश्य हमें दिशा का बोध कराता है। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी समाज कार्य की विशेषताओं के आधार पर थी। आगे हम अब बढ़ते हैं समाज कार्य के उद्देश्य के बारे में। ये आज की जो क्लास है केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ समाज कार्य किसे कहते हैं, समाज कार्य की परिभाषा, समाज कार्य की अवधारणा, समाज कार्य की विशेषताएं, समाज कार्य के कुछ प्राचीन के समय में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, एक एक वाक्य में बताया हूँ कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क किताब में हेलन क्लार्क ने क्या लिखा था। अब हम आ गए हैं समाज कार्य के उद्देश्य के बारे में। तो समाज कार्य उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक विद्वान का नाम है ब्राउन। तो इन्होंने समाज कार्यकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करते समय दिशा निर्देशन करते हैं और इसलिए इनकी जानकारी आवश्यक है। तो समाज कार्य के 4 ऐसे उल्लेख बताए हैं या 4 ऐसे उद्देश्य बताए गए हैं जो ब्राउन के द्वारा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ये 4 उद्देश्य हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नंबर 1 पर है कि भौतिक सहायता प्रदान करना, नंबर 2 पर आपका आता है समायोजन स्थापित करने में सहायता, नंबर 3 पर आता है मानसिक समस्याओं का समाधान, नंबर 4 पर आता है निर्बल वर्गों के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये ब्राउन के 4 ऐसे वाक्य हैं जो समाज कार्य के उद्देश्यों में जाने जाते हैं। भौतिक समायोजन स्थापित, समायोजन का मतलब होता है एक प्रकार से जो है उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, समन्वय कोऑर्डिनेट करना, और फिर मानसिक समस्याओं का समाधान, यानी जैसे आप पढ़ेंगे कि मनोभाजन क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, बुलिमिया क्या होता है, ठीक है, एनोरेक्सिया क्या होता है, नरोसा क्या होता है, अवसाद क्या है, तनाव क्या है, चिंता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे अभी आने वाले टाइम में। सिलेबस में मैंने मेंशन कर रखा है, मेडिकल सोशल वर्क में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानसिक समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप लोग, लखनऊ में किस तरीके से आप मेडिकल सोशल वर्क के रूप में जाने जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर आगे बात करता है कि निर्बल वर्गों के जो लोग हैं, जो अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराना। तो जो निर्धन व्यक्ति है या जो निर्बल व्यक्ति है, जो निराश्रित व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो अनाथ व्यक्ति है, जो निराश्रित व्यक्ति है, उनको सहायता कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उनको सुविधाएं कैसे दी जाएगी। हालांकि समाज कल्याण प्रशासन के माध्यम से, सामाजिक नीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये काम कौन करेगा, ये मेडिकल सोशल वर्कर करेगा। तो इसीलिए आपको जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जा रही है, ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, ठीक है, याद रखेंगे ये सभी के सभी लोग। आगे बात करते हैं, एक और पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में। इनकी परिभाषा एक बहुत ज़्यादा फेमस रही है, जो मैं आप लोगों से कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इनकी परिभाषा समाज कार्य में कहती है कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान दोनों है। आगे अगर हम बात करते हैं, फ्रीडलैंडर कहते हैं अपने उद्देश्यों में कि समाज कार्य की दुखदायी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन, रचनात्मक शक्तियों का विकास तथा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं मनोचित व्यवहारों के अवसरों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया, और ये 3 उद्देश्य इस प्रकार से नीचे जो है दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो 3 उद्देश्य आप ऊपर की जो 3 हैं वो आप नोट कर सकते हैं। हालांकि इनके कई ऐसे उद्देश्य जो है इसमें शामिल किए गए हैं जो कॉमन उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 1 पॉइंट पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नंबर 3 पर है कि सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण, लिखा हुआ है ये, सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाना। व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। लोगों में सामाजिक चेतना को जागृत करना। पर्यावरण को स्वस्थ एवं विकास के अनुकूल बनाना। सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करना। स्वास्थ्य जनमत तैयार करना। लोगों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, ये सारी की सारी जो पॉइंट आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो लोगों में आत्म सहायता करने की सहायता विकसित करना। लोगों को उनके जीवन में सुख शांति एवं अनुभव कराना। समाज में शांति एवं व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। एग्जाम में जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे वो आपसे केवल इतना पूछेगा
कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उद्देश्य नहीं है या कौन से ऐसे उद्देश्य हैं। तो पॉइंट के रूप में आजकल एग्जाम का जो है ट्रेंड चला हुआ है, कहता है कि निम्न बिंदुओं पर विचार डालें या विचार करें। तो 4-5 पॉइंट लिखा रहेगा और फिर ऑप्शन वहाँ पे कूट के रूप में आएगा कि ए बी, कि यहाँ पे बी ऑप्शन कहेगा कि ए बी सी, ऑप्शन डी कहेगा आपसे कि ए बी सी डी। तो आपको समझना होगा। तो पॉइंट में लोगों को सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना हो सकता है, एक पॉइंट में ये लिखा हो। दूसरे पॉइंट में सामाजिक क्रियाओं का प्रभावपूर्ण बनाना, ये लिखा हो। फिर लोगों को उनके जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कराना, ये भी पॉइंट हो सकता है। तो ये पॉइंट के रूप में हो सकता है। तो ये एक प्रकार की उद्देश्य के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं समाज कार्य के कुछ कार्य होते हैं। एक बार जरा मुझे कंफर्म करें, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जरूर स्पष्ट करें, बताएं जरा चिरंजीव जी। यस सर, समझ में आ रहा है अच्छे से सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ते चलिए और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। 60 नंबर जो है आपको मैं यहाँ से दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। केवल आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें और ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते रहें बस। ये वीडियो भी आपको मैं अभी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपलोड करके, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। आगे अगर इसकी पीडीएफ में अभी आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने जहां पे आपको सिलेबस भेजा। तो सिलेबस भी शायद आपको नहीं मिला होगा, तो सिलेबस और इसकी पीडीएफ दोनों अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। आगे हम बात करते हैं समाज कार्य के कुछ कार्यों के बारे में। ठीक है, तो कार्य कौन कौन से होते हैं? तो कार्य 4 प्रकार के बारे में बात किया गया है। आपसे पूछेगा लखनऊ उत्तराखंड, अगर हम बात करते हैं लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के बारे में, तो ये कहता है कि कार्य कितने टाइप के होंगे आपके। तो सोशल वर्क में आप बताना कि भाई 4 टाइप के कार्य होते हैं, और ये 4 टाइप होता है। नंबर 1 आपका उपचारात्मक, नंबर 2 आता है आपका सुधारात्मक, नंबर 3 आपका आता है निरोधात्मक कार्य, और नंबर 4 आपका आता है विकासात्मक कार्य। तो इन चारों कार्यों के बारे में, कार्य के बारे में यानी वर्क के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप कैसे काम करेंगे उपचारात्मक में, जरा इसको आप ध्यान से सुनिए। आप जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो उस दौरान आप समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला काम आप समस्या का अध्ययन करना, आपका ये मूल कर्तव्य है कि आप पहले समस्याओं का अध्ययन करें। तो इन कार्यों के अंतर्गत समस्याओं की प्रकृति क्या है उसके अनुसार आपको चलना होगा, और चिकित्सकीय सेवाएं या सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, मनोचिकित्सकीय मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है या किया जा सकता है। वह रूप बनेगा ट्रीटमेंट का, वह रूप बन जाएगा उपचारात्मक का। जब आप किसी व्यक्ति की या किसी समूह की या किसी समुदाय की जब उसकी मानसिक आरोग्यता से संबंधित सेवाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह नाम हो जाएगा उपचारात्मक कर रहे हैं, यानी आप उसका उपचार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो होगा समस्या से संबंधित। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि समस्या का नेचर क्या है। तो समस्या जिस टाइप की होगी, जिस तरीके की होगी, उसी के आधार पर आप वहाँ पे टेक्निक लगाएंगे। मैं उन टेक्निक के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूँगा कि सोशल वर्क की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जो आपको यूज करना होगा उस हॉस्पिटल में रहकर। आगे अगर हम बात करते हैं सुधारात्मक कार्यों के बारे में, तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है सुधारात्मक कार्य को लेकर। तो जैसे इन कार्यों के अंतर्गत व्यक्ति सुधार सेवाओं या संबंध सुधार सेवाओं तथा समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो व्यक्ति को सुधार सेवाएं या संबंध सुधार सेवाएं या समाज सुधार सेवाएं को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करते हैं, तो वह रूप बन जाता है सुधारात्मक कार्य। तो आपने संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, आप व्यक्ति को सुधारने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को पुनर्वासित करने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को समाज सुधार सेवाओं में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सुधारात्मक कार्य बन जाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सुधारात्मक कार्य होता क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऑप्शन में कि व्यक्ति सुधार सेवाएं को संबंध रिलेट करेगा, या आपसे कहेगा संबंध रिलेट करेगा, या आपसे करेगा कि समाज सुधार, या आपको कहेगा पुनर्वास, या आपसे कहेगा कि व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। मैं आप लोगों को जब पेपर होने वाला रहेगा तो मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा समाज कार्य में कि किस तरीके से ऑप्शन को सही करें। जिसे ट्रिक अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाएगा पुनर्वास, तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वो ऑप्शन आपका हमेशा सत्य होगा जहां आपका पुनर्वास लिखा रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के बारे में, तो ये आपका है निरोधात्मक कार्य। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन कार्यों के बारे में, इन कार्यों के अंतर्गत सामाजिक नीति आती है। ध्यान से सुनिएगा, निरोधात्मक कार्य में क्या आती है, सामाजिक नीतियाँ आती हैं, सामाजिक परिनियम आते हैं, जन चेतना
उत्पन्न करने से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है उसे कहा जाता है निरोधात्मक कार्य। तो ध्यान रखिएगा, जब सामाजिक नीति, सामाजिक नियम, जन चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है कि आप उसे कहीं पर भी प्रोवाइड कर दीजिए। इसका जो मिनिमम आयु रखी गई है प्रौढ़ शिक्षा की वो है 21 वर्ष। याद रखेंगे, बहुत बच्चे कहते हैं प्रौढ़ आयु या प्रौढ़ अवस्था समझ लेते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रौढ़ आयु की जो शिक्षा होती है उस एज को लगा देते हैं, जो कि वो गलत होता है। प्रौढ़ शिक्षा जो दी जाती है उसकी मिनिमम आयु की बारे में बात करूं तो 21 वर्ष है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रौढ़ शिक्षा की न्यूनतम आयु। आगे अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट कार्य है समाज कार्य का जिसको हम लोग जानते हैं विकासात्मक कार्य के रूप में। अब विकासात्मक कार्य के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रम यथा उत्पादन की दर में वृद्धि करने और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने, आर्थिक लाभों का या साम्य पूर्ण वितरण करने से या उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने इत्यादि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, तो वह आपका कहलाता है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य में एक कीवर्ड से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि उत्पादन की दर में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि, आर्थिक लाभों के में वृद्धि। तो जब इस तरीके का वृद्धि आपको दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिख रही है और सबका निचोड़ एक ही वर्ड है आर्थिक विकास, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये विकासात्मक कार्य है जो समाज कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। और एक और पॉइंट, समाज कार्य की प्रणालियाँ। समाज कार्य की प्रणालियाँ अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, हालांकि एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य में काफ़ी ज़्यादा फेमस ये टॉपिक रहा है, तो आप लोगों के लिए भी टॉपिक ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो समाज कार्य की जो प्रणालियाँ हैं वो टोटल 6 प्रणालियाँ हैं और जो पद्धति के रूप में डिवाइड की गई है उसको 2 भागों में डिवाइड की गई। कहीं कहीं प्रणालियों के रूप में भी आ जाता है तो 2 भागों में ही डिवाइड की जाती है। तो इसकी इन प्रणालियों को 2 श्रेणी में रखा गया। एक की श्रेणी बनाई गई प्राथमिक प्रणाली, दूसरी की श्रेणी बनाई गई द्वितीयक अथवा सहायक प्रणाली, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रणाली, और पहली वाली को बोलते हैं प्राइमरी प्रणाली या प्राइमरी सिस्टम। तो इसके अंतर्गत अगर हम प्राथमिक के अंतर्गत बात करते हैं तो व्यक्तिगत समाज कार्य आता है, समूह समाज कार्य आता है, सामुदायिक संगठन को शामिल किया गया है। सहायक प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, समाज कार्य शोध को रखा गया है। वर्तमान में समाज कार्य शोध में उत्तरदाताओं में के समस्याओं के निराकरण में व्यक्तिगत समाज कार्य प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो आज अगर हम बात करते हैं जो रिसर्च का पार्ट है, उस रिसर्च में उत्तरदाताओं ने कुछ रिसर्च करके ये बताया है कि जो सामाजिक क्रिया है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रणाली के रूप में उपयोग की जा सकती है, इसलिए आप कह सकते हैं। परंतु एग्जाम में आप ये नहीं कहें कि भाई ये प्राथमिक प्रणाली है सामाजिक क्रिया। बाकी आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान रखें कि समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, समाज कार्य शोध ये द्वितीयक ही है, सेकेंडरी प्रणाली ही है। ठीक है, याद रखें आप लोग। आगे हम बात करते हैं समाज कार्य के कुछ क्षेत्र के बारे में। तो समाज कार्य के क्षेत्र क्या होते हैं, करते हैं समाज कार्य क्षेत्र के बारे में। तो समाज कार्य का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यापक है। लोग MSW करके बैठे हुए हैं, BSW करके बैठे हुए हैं, सोचते हैं जॉब ही नहीं है, तो जॉब बहुत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। अगर हम बात करें तो बाल कल्याण के बारे में बात होती है, महिला कल्याण के बारे में बात होती है, विद्यालय समाज कार्य के बारे में बात होती है, युवा कल्याण के बारे में बात होती है, वृद्धों के कल्याण के बारे में बात होती है, श्रम कल्याण के बारे में बात होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो बाधितों का कल्याण से संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के बारे में भी परिचर्चा होती है। ये क्षेत्र हैं समाज कार्य के। मैं इन क्षेत्रों के संबंध में आप लोगों से एक अलग से भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। इस वजह से मैं इन क्षेत्रों में थोड़ा सा अंदर जाऊंगा, लेकिन ये आज की क्लास नहीं रहेगी, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सकीय एवं मनोचिकित्सकीय, या आप कह लीजिए कि मनुष्य चिकित्सकीय उपचार में आता है काम, ग्राम विकास में आता है, सामाजिक रक्षा में भी आता है, आपराधिक सुरक्षा में भी आता है, सुधार में भी आता है, सामाजिक सुरक्षा में भी आता है, सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास में भी आता है। ये सभी के सभी जो हैं आपके, ये एक प्रकार के आपके कहलाते हैं समाज कार्य के क्षेत्र।
आधुनिकीकरण में आता है, कानूनी सहायता में आता है, पर्यावरण संतुलन में आता है, मानव व्यवहार या मानव अधिकारों का संरक्षण होता है, सामाजिक न्याय के संबंध में भी इसका क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है। तो समाज कार्य मानवता एवं व्यापक भावना पर आधारित है, जिसमें धर्म, जाति, वर्ग और प्रजाति की सीमा के लिए कोई स्थान नहीं। अर्थात आप ये कह लीजिए कि समाज कार्य देश और प्रजाति की सीमा द्वारा बंधा नहीं है। इसकी कार्य पद्धति एक ओर संपन्न और संतुष्ट व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा दुखी और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता भी दी जाती है। तो इन व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज कार्य का जो उपयोग किया गया है वो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है, जैसे महिला सशक्तिकरण है, बाल विकास है, विद्यालय समाज कार्य है, वृद्धों का कल्याण है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में है, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य और चिकित्सकीय समाज कार्य के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास, सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक नीति नियोजन और विकास, कानूनी सहायता, पर्यावरण संतुलन इत्यादि के रूप में आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग तो समाज कार्य के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। समाज कार्य के प्रिंसिपल्स का मतलब यानी समाज कार्य के सिद्धांतों के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो कल की क्लास होगी समाज कार्य सिद्धांत पर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। और जो है आप लोगों को अगर मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को प्रतिदिन जो है रिवीजन करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सकते। लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8506031308 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने समाज कार्य से संबंधित 60 क्वेश्चंस का जो सिलेबस है मैंने बना दिया है। 40 क्वेश्चंस जो आपके सामान्य से पूछे जाएंगे मैंने ये भी बताया है आप लोगों से कि मैं आप लोगों को रीजनिंग बताऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और दूसरी बात, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे जो सामान्य से है, जो आप लोगों से उत्तर प्रदेश के बारे में होगा। तो यानी यहाँ से 10, 10, 20, तो 20 नंबर मैंने आपको यहाँ से कवर करवाना है। आप लोगों को केवल मैथ देखने हैं 10 नंबर का और 10 नंबर की इंग्लिश देखनी है बस। बाकी 80 नंबर का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों का कवर करवाऊँगा, जिसकी फ़ीस मैंने रखा है 1999 रुपये। और क्लास ज्वाइन करना है, अभी नया बैच ये स्टार्ट हुआ है आज से, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और इसकी PDF और वीडियो का लिंक क्रम के रूप में आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।